के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने सिंगारेनी मुलाजिमीन को दशहरा का तोहफा देने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कंपनी के मुनाफे में 30% हिस्सा देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला दशहरा त्यौहार से कबल मुलाजिमीन को यह हिस्सा देने का फ़ैसला किया। वज़ीर आला ने दशहरा त्यौहार से कबल मुलाजिमीन को यह हिस्सा अदा करने का हुक्म दिया है। अहल कारकुनों को रकम मिलेगी और ये जुमला रकम सिंगारेनी कंपनी 368 करोड़ रुपये अदा करेगी। दरअसल ये तोहफ़ा 2021-22 में कंपनी को होने वाले नफ़ा का 30% हिस्सा है। ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत बिग बॉस 6 में मुकाबला करने वाली नेहा चौधरी ने पौधा लगाया। रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार के ज़रिए शुरू किए गए ग्रीन इंडिया चैनल के एक हिस्से के तौर पर बिग बॉस 6 के मुकाबला करने वाली नेहा चौधरी ने जुबली हिल्स प्रशासन नगर में पौधा लगाया। इस मौके पर बात करते हुए नेहा चौधरी ने कहा कि वो ग्रीन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लेकर और पौधे लगाकर खुश हैं। मुज़ाफ़ात को भी राहदारियों से मरबूत करने के लिए 1500 करोड़ की लागत से 50 लिंक सड़कें 120 किलोमीटर तवील तामीर की जाएंगी। बल्दिया अज़ीम तर हैदराबाद की बढ़ती हुई आबादी, ट्रैफिक और सफ़र को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत मनसूबाबंद तरीके से सड़कों की तरक्की का काम कर रही है। नई सड़कों की तामीर, मौजूदा सड़कों की देखभाल के साथ साथ बड़े और मुज़ाफ़ाती बल्दियात में बड़े पैमाने पर लिंक सड़कें तामीर की जा रही हैं। हैदराबाद रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने HRDSCL ने 2140 करोड़ की लागत से लिंक सड़कों की तामीर का काम शुरू किया है और पहले मरहले में 275.53 करोड़ रुपये की लागत से 22 मकामात पर दस्तयाब करवाया है। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर गिरेट विवेन ने बंजारा हिल्स में बनाए गए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बेहतरीन करार दिया। रियासती पुलिस की जानिब से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काम किए जा रहे हैं, इस पर बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर गिरेट विवेन ने बंजारा हिल्स में तामीर किए गए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बेहतरीन करार दिया। उन्होंने लकड़ी के पुल में वज़ीर दाखिला महमूद अली से मुलाकात की। इस मुलाकात पर वज़ीर दाखिला ने तेलंगाना पुलिस की जानिब से नाफिज की जा रही इस्लाहात, शहरी दोस्त पॉलिसी, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ वगैरह के बारे में वाकिफ़ करवाया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ारत दिफ़ा के अहकामात के मुताबिक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को हिंदुस्तानी अफवाज का चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया है। अनिल चौहान जिन्हें इस ओहदे पर मुकर्रर किया है वो मरकज़ी हुकूमत के फ़ौजी महकमे के मुशीर के तौर पर भी काम करेंगे। तकरीबन 40 साल तक हिंदुस्तानी अफवाज में मुख्तलिफ़ ओहदों पर फायज़ रह चुके हैं। बिपिन रावत के एक हादसे में मौत हो जाने के बाद CDS का ओहदा मखलूआ ही था, इसीलिए अब हुकूमत ने अनिल चौहान को बतौर CDS मुकर्रर किया है। फ़ौज में इनकी नुमाया खिदमात के एतराफ़ में इन्हें परमा विशिष्टा सेवा मेडल, उत्तम योद्धा सेवा मेडल, अति विशिष्टा सेवा मेडल, सेना मेडल से नवाजा गया। संतों के मशूरे पर एक शख्स ने कर्ज़ों से निजात पाने के लिए ज़िंदा दफन होने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। संतों ने एक मक़रूज़ शख्स को मशवरा दिया कि ज़िंदा दफन हो जाओ, कर्ज़ों से निजात मिल जाएगी। जब पुलिस को इस बात की इत्तला हुई तो उन्होंने 6 फीट ज़ेर ज़मीन शख्स को बचा लिया। पुलिस ने इस तरह का मशवरा देने वाले 3 संतों को और दफन होने की कोशिश करने वाले को भी गिरफ़्तार कर लिया। ये वाक़या उत्तर प्रदेश के अनाउ ज़िले में पेश आया। वाक़या ये बताए जाते हैं कि असीवान पुलिस स्टेशन के तहत ताजपुर गांव के शुभम गोस्वामी को 3 संतों ने मशवरा दिया था कि समाधि में बैठ जाओ, तुम्हारी निजात भी हो जाएगी और पैसा भी मिलेगा। ये कितने अफसोस का मुकाम है कि हिंदुत्व के चैंपियन कहे जाने वाले चीफ मिनिस्टर यूपी की रियासत में ये सब कुछ हो रहा है। फ्लिपकार्ट पर लैपटॉप का ऑर्डर दिया गया, लेकिन फ्लिपकार्ट वालों ने डिटर्जेंट साबुन इरसाल कर दिया। ये बात मशहूर है कि ई कॉमर्स की बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ के मौके पर भारी डिस्काउंट पेश करती है। यही वजह है कि इस वक्त फ्लिपकार्ट की फ़रोख्त आसमान को छू रही है। इस ऑर्डर में फ्लिपकार्ट ने अपने वालिद के लिए लैपटॉप का ऑर्डर देने LD नौजवान को ज़बरदस्त झटका दिया। इस ऑर्डर में फ्लिपकार्ट ने अपने वालिद के लिए लैपटॉप का ऑर्डर देने वाले नौजवान को ज़बरदस्त झटका दिया, यानी लैपटॉप के ऑर्डर पर डिलीवरी में डिटर्जेंट साबुन आएगा।
راجستھان چیف منسٹر اشوک گہلوٹ کی بغاوت کے بعد اب دگ وجے سنگھ کانگریس کے صدارتی انتخاب میں پرچہ نامزدگی داخل کریں گے۔ اشوک گہلوٹ نے صدارتی انتخاب میں حصہ لیتے ہوئے اعلیٰ کمان کو ہوشیاری یہ دکھائی کہ اعلیٰ قیادت سے مشورے کے بغیر ہی وہ اپنا جانشین نامزد کر چکے تھے، بلکہ اس کی تائید میں ارکان اسمبلی کی اکثریت کو بھی ہموار کر لیا تھا، جبکہ پارٹی نے پائلٹ کو راجستھان کا وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتی ہے۔ چنانچہ کانگریس ورکنگ کمیٹی نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے اعلیٰ قیادت کو رپورٹ پیش کر دی۔ نتیجے میں اب دگ وجے سنگھ کو پارٹی آگے بڑھا رہی ہے، جبکہ ان کے مقابل ساؤتھ کے ایک کانگریسی قائد میدان میں آنے کی توقع ہے۔ کیوبا میں سمندری طوفان لین کے ٹکرانے کے بعد مکمل بلیک آؤٹ ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ طوفان لین کی وجہ سے بجلی بنانے والا مرکزی پلانٹ نہ چلنے سے ملک تاریکی میں ڈوب گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیشنل الیکٹرک سسٹم کے تباہ ہونے کی وجہ سے 11 ملین لوگ اندھیرے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ طوفان سے ملک بھر میں تعمیرات کو بھاری نقصان پہنچا ہے، جبکہ 2 افراد کے ہلاک ہونے کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ چین کے صوبے جیلن کی ایک عمارت میں آتش زدگی سے کم از کم 17 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ چین کے صوبے جیلن کے شہر چانگ چون میں بھیانک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہر کے ایک ریسٹورنٹ میں آگ لگنے کے بعد 17 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ آگ لگنے کی وجہ ابھی معلوم نہ ہو سکی اور اس حوالے سے حکام کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ واقعے کے بعد فائر فائٹرز نے موقع واردات پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ یورپ کو گیس سپلائی کرنے والی 2 روسی پائپ لائنز میں پراسرار لیکیج کی ہنگامی بنیادوں پر تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ یورپ کے دونوں پائپ لائن سویڈن اور ڈنمارک کے نزدیک بحر مالک سے گزرتی ہیں۔ یورپی سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نارڈ اسٹریڈیم 1 اور 2 میں گیس لیک سے پہلے 2 زیر سمندر دھماکے ریکارڈ کیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تخریب کاروں کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا رہا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ اس گیس لیکیج سے کسے فائدہ پہنچتا ہے۔ امریکہ نے روس کے متبادل کے طور پر یورپ کو گیس سپلائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔